अस्सलाम वालेकुम जी। आप हमारे कुकर की सीटियों की आवाज़ सुन लें। वो एक आदमी ने कुकर ख़रीदा, तो जब उसने चलाया तो वो वापस करने चला गया। उन्हें कहा जी साडा तो धियां भैणां वाला घर है, पे आया था कुकर थोड़ा सीटियाँ मारदा है। ऐसे लतीफ़े भी मुझे पसंद आते हैं जी। अल्लाह ताला आप सबको खैर खुशी से रखे। हम सुबह सुबह काम करते हैं, हुण बिजली नूं पता चल गया काम कर देने तो चली जाती है सवेरे ही, किते इन्हां दा काम ना मुक जाए, वो भी मुकाबले लांदी। ये जी चाय रखी है मैं 2 कप। अभी हमारे घर है गैस, क्योंकि लोगों के कंप्रेसर शायद बंद हैं। हम लोगों ने सुने तो फिर कहेंगे ऐसी बातें करती है। मैं भी लोगों तो सुनी सुनाई गल की ले आई, क्योंकि इस टाइम नहीं होती ना। आज इसका प्रेशर भी अच्छा है क्योंकि लाइट गई हुई है। और चल अच्छा आज सानू भी आराम है, पर अज असी एक दो ज़रूरी काम करने से लाइट नाल साढ़े हो ही नहीं सकते। ये जी माशाल्लाह रूटीन का अखबार है। इंसान जो है ना बस आज तो देखें माशाल्लाह हमारा हीटर चल रहा है ना। मज़ा आ गया ना हीटर के चलने से। आज देखें जी अखबार में ये एक पेपर आया है, ये मेट्रो का है। इसमें सब्जियां चीज़ें जो कुछ वहाँ होता है दोनों साइड पर उसका है, मछली और सामान और चीज़ें। ये है जी ज़िंदगी की रौनक। हर इंसान अपनी जगह पर मेहनत करता है और हो रही है। ये जी चाय आ गई है मेरी। मज़े की बात यह है कि हम सब दूसरों के जज बनते हैं। हमें दूसरों का जज नहीं बनना, हमें अपने आप का जज बनना है। हम अपनी ज़ात के मुफ्ती नहीं बनते। हम फतवे देने के लिए, मसले घड़ने के लिए, दूसरों को लेट डाउन डिग्रेड करने के लिए असी आपे ही मुफ्ती लग जाने। बाकी हर शोबे में तो कहते हैं कि डिग्री चाहिए, इन कामों के लिए हमें डिग्री नहीं चाहिए। तो हमें दूसरों को रोकना टोकना नहीं है, बुरा भला नहीं कहना, और दूसरों का इंसाफ हमने नहीं करना। आखिर उस जज नूं भी तो आपां कोई फैसले कर ही लैण दईए जिहड़े पढ़ थक गए ने। आधे मसले ज़िंदगी में तभी पैदा होते हैं जब हम अपने आप को दूसरों का जज खुद ही बना लेते हैं। हालांकि दूसरिਆਂ ने नहीं सानू बनाया होंदा ते ना दूसरे सानू पसंद कर रहे होंदे ने। ऐसे ही हम मुफ्ती बन जाते हैं। दूसरों ने हमें मुफ्ती ना बनाया है, ना हम वो पढ़ाई पढ़े हुए हैं, लेकिन हम बन जाते हैं, इसलिए दूसरे हमें नापसंद करते हैं। तो मैंने तो अपने अंदर यही तब्दीलियां शुरू की कि ए आपदा तू नहीं किसी दी जज बनना, तेनों की ज़रूरत है। जिहड़ियां गलतियां तू कर लईयां अपने रब तो माफ़ी मंग, और ना ही किसी दा मुफ्ती लगना है, बल्कि अपने आमाल सीधे कर। सानू किसी दा की अपना ही सीधा हो जाए तो भाई बहुत वड्डी गल है। तो ये जो हमारी मज़े मज़े की लाइफ है ना, इसको मज़े मज़े की रखना हमारे बस में है, हमारी हुदूद में है। अल्लाह ने हमें इसकी सलाहियत दी है। लेकिन मसला उत्थे ख़राब होंदा है जदों असीं अपनियां लत्तां दूसरिਆਂ दे कम्मां 'च फसा लैने। सही लगी हो ये मेरी बात तो मुझे ज़रूर आगाही दें। बाकी आज चूँकि अल सुबह ही लाइट चली गई, हालांकि आज 2 एक ज़रूरी कपड़े थे जो धोने थे, लेकिन वो अब नहीं धुल सकते। अगर धुल गए तो जिस टाइम तक मुझे चाहिए तो वो ड्राई नहीं होंगे, तो इसलिए ज़रा थोड़ी मुझे बेचैनी हो गई। तो लाइट के बगैर तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी अपने दिमाग की लाइट निकल गई। हालांकि ये कई साल से जा रही है और मुझे तो अब इसकी आदत होनी चाहिए, लेकिन आदत हो नहीं रही। शायद इसका कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा होता रहता है रूटीन में। कोई हमारे घर आए तो बिस्मिल्लाह, ना आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए वही पसंद करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। हमारा रब हमारे लिए बुरा तो नहीं करता ना। जो हमारे गेट तक आता है तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने उसको इतनी ही सलाहियत दी है कि वो हमें कुछ ना कहे और ड्राइवर के तौर पर रहे। जो अंदर आ जाता है तो चलो वो मोहब्बत अपना लेता है तो ताल्लुक़ और ज़्यादा जुड़ जाता है। मैं ये समझती हूँ और शौक़ करती हूँ, और मेरी ट्रेनिंग यही है कि हम अल्लाह ताला पर यकीन करें कि अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। जिसने ही हमें इंसान बना के दुनिया में भेजा है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, कि उन्हें सानू एवें ही छड़ दिता होएगा बगैर रस्सी महार दे? ऐसा नहीं है। वो हमारे सारे मसाइल हल करता है। मसाइल हम पैदा करते हैं, हल वो करता है। लेकिन हम ये करते हैं कि जो अच्छे काम होए गए तो असी कीते ने, जिहड़ा खराब गलत नुकसान परेशानी आई कि अल्लाह दी तरफों है जी,
लो जी, हम भी कितने मज़े के इंसान हैं। चैनल का नाम है गपशप। मैंने शौक़ से खुद ही रखा, मुझे तो खैर नहीं पता कि और किस किस का है और क्या है। मैंने अपनी एक दिमाग लड़ाई, मशवरा किया बहनों से, तो बस मुझे यही समझ आई। इसका पंजाबी मतलब है गल्लां बातां, इंजॉय एवं ही। तो सराइकी में कहते हैं आओ थोड़ी देर बह के गाली करूं। तो ये जो मैं हम लोग करते हैं ना गल्लां बातां, इसका बड़ा मज़ा है। आपने इसको मनफी असरात में नहीं लेना है, तो ये इंजॉयमेंट पीरियड है, और ना ही ये जैसे कोई माइंड करने वाली बात होती है। बाकी जी हर कोई अपनी राय रखने का हक़ रखता है, जैसे दिल करे ऐसे करें। अल्लाह ताला ने हर एक को आज़ाद बनाया है। और सराइकी में कहते हैं आओ थोड़ी देर बह के गाली करूं, भाई खुश हूँ गपशप करूं, मज़ा करें। तो हम वही मज़ा करते हैं। इसमें हमारे रोज़ के सालन खाने चीज़ें होते हैं। कुछ मज़े मज़े की ज़िंदगी की किताब से कुछ ना कुछ टॉपिक मैं उठा लेती हूँ। जैसे आज मेरा है कि हम दूसरों के जज ना बने, हम दूसरों के मुफ्ती ना बने। और वैसे हम में से हर बंदा डॉक्टर भी है, मैं भी होना चुका। मेरी ज़िंदगी में बेशुमार गलतियां हैं और होती हैं रहती हैं। मैं की करा जी, हो जांदियां सी और हो जांदियां ने। ਤੁਹਾਡਾ की ख्याल है मैं हट गई? ऐसा नहीं है। तो बहरहाल हमें अपनी ज़बान भी एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए, और हमें खामख्वाह में एंकर भी नहीं बनना चाहिए। वैसे एंकरिंग तो मैं भी बड़ी अच्छी कर सकती हूँ। अब क्या है, मैं ये रही हूँ, लेकिन मैं भी बड़ी अच्छी एंकर हूँ घरेलू तौर पर अच्छे तबसरे कर लेती हूँ। बाकी आप बताएं जी, आप में से किस किस को सियासत में दिलचस्पी है? मुझे तो बिल्कुल मुल्की सतह की सियासत में दिलचस्पी नहीं है। और वैसे बेवकूफ़ियाँ तो ख़ानदानी सियासत में भी बहुत हो जाती हैं। वैसे तो अब मेरा दिल करता है, जिस उम्र में मैं आ गई हूँ, तो ख़ानदानी सियासत भी कोई अच्छी नहीं। लोग करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बयानियाँ करते हैं, और ख़वातीन अपने शौहरों के साथ रिश्तेदारों की बहुत गलत बातें करती हैं, और शौहर भी उनको सुन के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शायद चुगली का मज़ा ही एक अलहदा होता है। वो मज़ा तो वक्ती होता है, लेकिन वो जो जंग छिड़ जाती है ख़ानदान में 15 साल के लिए या 20 साल के लिए, वो बहुत नुकसानदेह होती है। वो तो फिर इतना मसला कश्मीर और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नहीं लगता जितना ख़ानदान का लगता है। तो बस जी, फिर ये तो अब आपको पता है ना, क्या करें। एक दफ़ा एक शादी में मेरे एक कज़न रिश्तेदार ने कहा था अपने इदारे से छुट्टी लेते हुए, भी छुट्टी दे दें मुझे, इतनी तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग का मसला नहीं जितना साढ़े ख़ानदान का हो जाना अगर मैं ना गया थे। तो बात बिल्कुल ठीक थी। एक बात मैं ये भी याद करती हूँ कि सलाहियत है नहीं हमारे अंदर लीडरशिप की, लेकिन शौक़ बहुत है। अक्सर झगड़े इस वजह से भी घरों में होते हैं कि लीडरशिप जिसका शौक़ होता है उसके अंदर सलाहियत नहीं होती, वो डंडा इस्तेमाल करता है। हालांकि लीडरशिप जो है वो सेक्रीफाई मांगती है, ख़र्चा मांगती है, जज्बात की कुर्बानी मांगती है। वो इंसान ये करना नहीं चाहता, सिर्फ लीडरशिप चाहता है। ख़ानदानों में, घरों में तरह तरह के लोग होते हैं, आपके यहाँ भी होंगे, और हर जगह होते हैं। ये भी ज़िंदगी की रौनक होते हैं। कभी कभी मुझे ये सारे पागल लगते हैं और कभी कभी मुझे सियाने लगते हैं। वैसे हैं तो सारे सियाने ही ना, अपने वास्ते कोई पागल थोड़ी होता है। तो जनाब ये थी आज की गपशप। हमें रोज़ अपने काम रूटीन से कर लेने चाहिए, कि जैसे किसी दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लाइट अपने सैरो सियाहत पे चली जाए तो हमें परेशानी ना हो। वैसे मुझे कोई ख़ास इतनी है नहीं परेशानी, लेकिन फिर भी चूँकि सुबह सुबह मुझे है ना वॉशिंग का और दीगर का, मुझे पानी भी फिर कंट्रोल से इस्तेमाल करना होता है। तो बस सब काम हमें रूटीन डेली के अच्छे अच्छे करके रखने चाहिए, और अपने ज़ात को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो शोबे अल्लाह ने दूसरों को दिए हैं वो हम खुद ना लेके बैठ जाएं, और जो जहाँ की हुकूमत अल्लाह ने हमें दी हम वहीं तक ही रहें। जिमें हुण मेरी घर तक तो मैनू घर तक ही रहना चाहिए ना। मैं दूजे दे घर ते उठ के जो
हुकूमत करने का शौक़ करूँगी तो फिर तो तुसी दसो ना मसला ही है ना। और ना ही दूसरों को कंट्रोल करने का शौक़ करना चाहिए और दौलत की हिरस और हवस नहीं करनी चाहिए। मेरे अंदर भी है, होगी, मैं अब नारे मारने तो आसान है, लेकिन दौलत की हिरस और हवस इंसान को परेशान रखती है, अंधा कर देती है, रिश्तों को दूर कर देती है। वैसे तो माशाल्लाह उत्थे भी नहीं निभदी जरा ना कोई हिरस हवस करे, लेकिन जरा करे वो तो फिर हुण बिल्कुल मरे ही मरे, ओहदा तो हुण साडे कोल कोई हल नहीं है। तो ये होती हैं मेरी हवाई खलाई बातें जो मैं अकेली बैठ के करती हूँ। तो आप मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दिया करें, पर अच्छे वाला, गंदे वाला तो मैं भी नहीं सुनना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मेरा जज हो। अभी तो बताया कि ना मैं किसी की जज लगूँ ना कोई मेरा लगे। हमारे यहाँ ज़िंदगी जो है वो लाइट और सुई गैस से चलती थी, क्योंकि हमारे दौर में लाइट और सुई गैस थी। अभी हम माशाल्लाह हयात हैं, तो हमारा वो दौर आ गया है कि लाइट और सुई गैस दोनों की कमी हो गई है, तो ज़रा मुश्किल लगने लगी है। तो आप सब बताएं कि आपको भी मेरी तरह ही मुश्किल लगती है कि नहीं। आज मैं सुबह से ही बस हर काम से छुट्टी बैठी हूँ। एक तो मैंने सालन आपको शुरू में ही दिखाया था, वो हमने बना लिया है, और एक आज हमने बनाया साबित मसर और साथ में शामी कबाब। कुछ और हो सका तो ज़रूर ऐड कर देंगे। और आप मुझे जी जनाब अपनी गपशप में, फ़ीडबैक में, कमेंट्स में ज़रूर याद रखें। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी गपशप अच्छी लगती होगी, और मैं बहुत खुश होती हूँ इस प्रोग्राम से। आप सब भी एक एक्टिविटी अपनाएं ज़िंदगी में। मैंने तो में लगता है ये एक्टिविटी तो बराए नाम है छोटी जी मुन्नी जी, मैंने कोई होर भी करना है तो, और अभी मेरे जहन में कोई आया ही नहीं है। शौक़ बहुत है कि कोई एक्टिविटी हो। रात ना जब मुझे नींद नहीं ना आती, मैं देखती हूँ अब 1:30 बज गया, अब 2:30 बज गए, अब 2:15 हो गए, अब 2:45 हो गए, हत्ता के अब 3:15 हो गए। एडी ढीठ हाँ, कंबल चो बाहर मैं भी नहीं आती, कंबल में ही मैं साइडें पलटती रहती हूँ, उलटती पलटती। फिर सुबह होने वाली होती है तो मुझे हल्की सी नींद आ जाती है। तो मैं बहुत सारी प्लानिंग करती हूँ और बहुत सारे काम में उस हिसाब से फिर अगले दिन बाद काम करने का शौक़ करती हूँ। कुछ मुझसे मिस भी होते रहते हैं, सेम तो नहीं होते, लेकिन बहरहाल प्लानिंग करती हूँ। तो आप सब भी ऐसे ही करते होंगे। मैं तो बहुत मतलब बड़े बड़े काम करती रहती हूँ। वेलियां पे आ तो बंदा बहुत कुछ कर सकता है ना जी करना पवे तो लग पता जाए भी किवें करीदा होंदा है। ये है जी, अब इजाज़त दें गपशप और मज़ा। इंशाल्लाह ज़िंदा सलामत रहे तो कल मुलाकात होगी। दिन में तो इतने काम होते हैं कि बंदा वीडियो डालना शुरू करे तो ख़त्म ही ना हो, लेकिन ये एक हॉबी है, इंजॉय है आपके साथ। तो चलो जी, हो गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम।